उसमें ये है कि बहुत ताख़ीर नहीं हो रही, पहले भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और अब मज़ीद देर हो जाएगी। एक और चीज़, अगर गुलाम हैदर अगर पाकिस्तान में नहीं होते, ठीक है, सीमा ने धर्म तब्दील कर लिया, सीमा वहाँ रहे, ना इधर पाकिस्तान ना आ सके, तो गुलाम हैदर अगर पाकिस्तान में नहीं है, तो इंडियन कोर्ट बच्चे गुलाम हैदर के हवाले कैसे करेगी? उनको पाकिस्तान आना, रहना यहाँ ज़रूरी होगा। जी, कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत काफ़ी सारी हैं। कुछ ऐसी पाकिस्तान के इदारों की कारकर्दगी है, वो मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन शाहिद हुसैन इस बात का विटनेस है, जो हमारे साथ था एक ऑफ़िस में, हम कड़ी धूप में उस ऑफ़िस में खड़े रहे, कई घंटों तक खड़े रहे। शाहिद हुसैन, शाहिद यानी आप इस जी, बात जी के सर, मैं साथ ही विटनेस खड़ा हैं, था, शाहिद यही हैं। बता रहा हूँ। वो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान में यहाँ पर, लेकिन वी होप सो कि फ्रूट हमें अच्छा मिलेगा और बस एक लास्ट स्टेज है, उस लास्ट स्टेज को हमने पार करना है। उसके बाद जो हम गुलाम हैदर को कॉल करेंगे पाकिस्तान में आएगा गुलाम हैदर इंशाल्लाह, फिर आगे के जितने भी मामलात होंगे वो हम पब्लिक करेंगे, नहीं सर, फिर लोग छुपाने का कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, लोग जो है आपको पता है जितने भी लाइव करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सीमा ने किया है, गुलाम हैदर के बच्चे वापस आए। तो इनकी इनकी जो हौसले को के बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग आपके गुलाम हैदर के बच्चों के हक में आवाज़ उठा रहे वो हैं? तमाम लोग जो कहते हैं गुलाम हैदर के बच्चे वापस आए, वो सब खैर ख्वाह हैं। वो सब अच्छी इंसानियत उनके दिल में पलती है, वो अच्छे लोग हैं, वो भला चाहते हैं इंसानियत का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, उनको मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, वो पुरुम्मीद रहें, इंशाल्लाह बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में आप बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर थ्रू प्रॉपर हम इंडियन हाई कमीशन से हिंदुस्तान आएँगे, हम आप लोगों के दरमियान होंगे, आप हमारे साथ होंगे, आप हमें लीड करेंगे, हम आपके पीछे होंगे। क्योंकि जी, ये जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, इफ एनी हेल्प, जो भी कोई इस केस से रिगार्डिंग लीगल जो भी आपको हेल्प चाहिए इंडिया के यहाँ से, सर हम आपको पूरी तरह से देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड सर वी ऑलवेज विद यू फॉर दिस मैटर। पूरा हिंदुस्तान मेरी बहन हमारे साथ होगा, हमें ये जी, यकीन जी है। सर। और हम भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। जो पाकिस्तान के मामलात हैं, सिफारती मामलात हैं, दोनों ममालिक के मामलात हैं, वो अपनी जगह अलग हैं। वो दोनों हुकूमतें जाने, वो दोनों रियासतें जाने, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम हिंदुस्तानी आपस में, पाकिस्तानी आपस में मोहब्बत करते हैं, हम एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, चाहते हैं, हम अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। हमारे नज़दीक ना हिंदू है, ना मुसलमान है, हमारे नज़दीक सिर्फ़ इंसानियत है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा दीन है, हमें उस पर फ़ोकस करना है। और ये जो इंसानियत का ये केस इंसानियत का, ये ह्यूमैनिटी का केस है गुलाम हैदर का, मैं आप तमाम जी, हिंदुस्तानियों जी को सर। शुक्रिया करता हूँ और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए तो मेरे दिल में और तमाम पाकिस्तानियों के लिए दिल में तो इस केस में और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ चुकी है। जितना आप लोगों ने गुलाम हैदर का साथ दिया है, जितना आप लोगों ने रोशन अली हकीम का साथ दिया है, जितना आप मोहब्बत दिखा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इससे तो हमारे पाकिस्तान में सरहद के उस पर आप हिंदुस्तानियों के लिए तमाम मोहब्बत बढ़ी है। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आप लोगों का एहतराम दिली हम करते थे, लेकिन अब तो और मोहब्बत और एहतराम आप लोगों के लिए हमें बढ़ा है। हमें यकीन है आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ यहाँ की डिपार्टमेंटल कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो बस एक हमारा ट्रिप रहता है, वो हमारा इस्लामाबाद का ट्रिप इंशाल्लाह जल्दी कुछ ही दिनों में होगा। और इंडियन हाई कमीशन जाने के बाद, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के बाद इंशाल्लाह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारी डिटेल हम बताएंगे। सोशल साइट्स पर, यूट्यूब पर जितने भी हमें फॉलो करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया के लोग, हम उनको जो भी हमने किया है वो हम बताएंगे। देखिए काफी चीजें पब्लिक करना इतना आसान नहीं है। दोनों ममालिक की बिल्कुल, आर्म्ड बिल्कुल सर। फोर्सेस, दोनों ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज, दोनों ममालिक के इदारे, दोनों ममालिक की अदलिया, सारी चीजें हैं। और मैं तो एक जिम्मेदार वकील हूँ, मैं तो लॉ जानता हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ। मैटर सब जुडाइस है हिंदुस्तान में, भले ही मैटर सब जुडाइस हिंदुस्तान में हो, लेकिन मैं तो लॉ जानता हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ पे बातें इतनी तो मैं नहीं आउट कर सकता ताकि हिंदुस्तान के जितने भी जुडिशरी है उनके लिए मसाइल हो, हिंदुस्तान की प्रोसिक्यूशन है उनके लिए मसाइल हो, हिंदुस्तान के जो डिफेंस लॉयर है उनके लिए मसला हो, या जो भी कंप्लेनेंट है, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है और इदारे हैं, उनके लिए मसला, ये सब जुटाई मसला है। इस पे इतना ये आप लॉ के स्टूडेंट हैं या जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं या जुडिशरी से वाबस्ता लोग, वकला लोग, वो इस बात को समझ रहे हैं कि सब जुटाई इस मामले पर बात करना एक जो लॉ जानते हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लोगों की शिकायतें बिल्कुल, जरूर ये बिल्कुल रहती सर। है
अली अजीम कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं करता, लेकिन क्या क्योंकि वो लॉ नहीं जानते, हम लॉ जानते, हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा करना चाहते। भले ही मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इंडिया की जुडिशरी, इंडिया का प्रोसिक्यूशन, इंडिया की अदलिया, जितना भी सिस्टम है, मुझे उसका एहतराम है, उनके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करना चाहता। मैं पाकिस्तान के मामला खराब नहीं करना चाहता, तो गुलाम हैदर केस को खराब नहीं करना चाहता। ये वजूहत है, मैं सब बताऊंगा डिटेल। जैसे मैंने लास्ट स्टेज में मैंने ये सारी आपको फोटोग्राफ्स दिखाई, ये मैंने जो मेरी कम्युनिकेशन हुई है तमाम डिपार्टमेंट से, वो सारी मैंने दिखाई। अलिफ से लेके जे तक, ए से लेके जी तक जितनी भी चीजें मैं पब्लिक करूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल केस तो नहीं है, ये थोड़ा हाई प्रोफाइल बिल्कुल केस है, बिल्कुल सर। डील करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना ढेर सारा ओके ख्याल ओके, रखिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पाकिस्तानी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक जी यू मैडम। साइद भाई, आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए एंड थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, कोशिश यही थी, देखें लोग देखते हैं, कम से कम उनको भी पता चले कि इनके साथ हम जाके टाइम वेस्ट करते हैं, तो टाइम वेस्ट ना हो, हकीकत उनको पता चल जाए। इकरा साहबा कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, अच्छा किया आपने। देखिए वही जो हमारी बात हो रही थी कि हो सकता है वो अभी आउट ना करना चाह रहे हैं, और अच्छा हुआ कि खुदा के उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि इनका क्रिमिनल केसेस में रोशन अजीम यहाँ पे नाम है, आपको कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है, और हैदराबाद में इनकी प्रैक्टिस है, तो मुझे भी इनका नाम पता है। तो बात वही वो नहीं चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वही सारे डिपार्टमेंट फिर बीच में आ जाते हैं, और ये इंडिया पाकिस्तान का मसला है यहाँ पे। तो दुआ ज़रा तो सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मैटर था, तो मेहदी काज़मी को हम मना करते थे कि ये मीडिया पे ना आए ज़्यादा, और जिब्रान नासिर तो वो खुद ही नहीं आते थे। तो बात वही है, उन्होंने अच्छा हुआ क्लियर कर दिया जो डाउट्स हैं, और यकीनन ये इन्वॉल्व हुए हैं, तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कविता जी आप कुछ बिल्कुल कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। नहीं, मैं कविता बहन। रोशन अजीज सर थे, तभी मैं क्वेश्चन करना चाहती कि उन्होंने ये प्रोसेस क्यों नहीं किया कि गुलाम हैदर का अपने बच्चों से कभी भी बात हो गई। बिल्कुल, ये वैसे ही सवाल करना चाहिए था उस वक्त, मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ, मैं उसी वक्त बोली, लेकिन वो निकल गया, मैं उनकी बात काट नहीं सकती। असल में ये सरप्राइज था, ये उनके लिए भी सरप्राइज था कि मैंने अचानक कॉल की और उन्होंने अटेंड कर ली। ये तयशुदा नहीं थी। आपने जैसे बात की, लेकिन आप कोई बात नहीं, कोई समझ गया नहीं, आप ये क्वेश्चन रखना मेरा। इंशाल्लाह बिल्कुल, जब उनसे बात होगी। बाकी मैंने कई दफा इनको खुद देखा है थानों के चक्कर काटते हुए, पुलिस के चक्कर काटते हुए, और अमीर जान इनके साथ होते हैं, इनके जो गुलाम हैदर के वालिद हैं। कोई कसर इन्होंने अपने तौर पर नहीं छोड़ी, और हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि देखें, रोशन अजीम के खिलाफ बात करते हुए या गुलाम हैदर के खिलाफ बात करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि जिनके वो वकील हैं, वो उनको ट्रस्ट है, तो फिर हम कौन होते हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाले? अगर उनको ट्रस्ट ना होता, वो कोई बात करे, तो फिर हम सब अगर बैठ के उनके खिलाफ अगर कोई बात करें या कोई ऐसा डिस्कशन करें तो शायद हो, लेकिन ये है कि उनको ट्रस्ट है और उनको यकीन है कि आगे उनका केस अच्छा लेके चलेंगे। उंगली मैं उठाने तो वाला पहले कह कुछ रही नहीं थी रहता। सर, जो बंदा खुद से आगे आया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए भी तैयार हो, जो कि आम वकील होते नहीं है, तो सर बंदा कुछ तो करेगा ही सर, कुछ तो नॉलेज वो रखते ही होंगे, मे भी हमसे ज्यादा। बिल्कुल, बाकी ये है कि पाकिस्तान से कुछ नहीं होना, ये होना इंडिया से ही, और आप लोगों की मदद चाहिए होगी जब वो वहां आएंगे, या अगर नहीं आ पाएंगे तो अटॉर्नी के जरिए आप लोगों को ही मदद करनी पड़ेगी उनकी। आप सर बेफिक्र रहिए, आने की जरूरत हमने नहीं सोचनी ही नहीं है। हम डेलीगेट्स और बिल्कुल फॉरेन डेलीगेट्स के थ्रू ही बच्चों को डिपोर्ट कराएंगे, और कॉल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कविता जी, वो सीधे बच्चे हैदर जी के पास जाके उनसे सीधे गले ही मिलेंगे। हमने ऐसे पॉजिटिव सोचना है, मैनिफेस्ट करना है ना, वो तो हमारी सबसे, और जहां तक उंगली उठाने की बात है सर, फ्री लोगों को और कुछ नहीं होता, वो उंगली उठाते हैं। हमें पैनल पे बैठते हैं टेंशन लेके, तो भी लोग हमारे लिए भी कमेंट करते हैं, हम लेट गो करते हैं, हमारा कोई ऐसा मोटिव ही कोई नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, मैडम बोलते रहते हैं, देखिए, बाद में फिर हमसे ही बातें करते हैं, कोई नहीं। देखिए, ये हो जाता है, वैसे नेचुरल चीज है, जब आप किसी काज के लिए लड़ रहे हो तो उंगलियां लोग उठाते हैं, लोग गाला गलौज भी करते हैं, लेकिन ये कि आप ये देखें कि 2% अगर या एक दो बंदा अगर कोई बुरी बात करता है, तो 100 लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं कि ठीक है, आप सुबह से लेकर रात तक, साक्षी साहब इकरा बहन है, ये हमारी बहन दूसरी भी साथ है, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर साहब, रामे साहब, सब कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप जितना भी दे सकते हो कुछ ना कुछ तो करो, और ये इनका फर्ज बनता है एक इंसानियत के नाते, जस्तजू कर रहे हैं। अगर फिजिकली कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ बैठ के 4 लोगों में डिस्कशन करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, और यही काम होना चाहिए इंसानियत के लिए।
शायद भी वही जो मेजर कंसर्न जैसे रोशन नजीम साहब ने कहा ह्यूमैनिटी है और बच्चों का, वरना आपको पता है हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। क्योंकि ये बच्चों का मामला है तो फिर हम अपनी सारी मसरूफियात साइड पे रख के डेली यहाँ पर आकर बैठते हैं ताकि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें बच्चों के हक में। लेकिन और सर देखिए आज की अगर जो लाइव हुई है वो सबसे अच्छी लाइव है। देखिए बिना मतलब बकबक करना, जिन बातों का कोई सेंस ही नहीं है वो बात एक अलग है, लेकिन आज की लाइव सच में ही बहुत अच्छी हुई है। आप लोगों की वजह से 4 ये चांद लग जाते हैं, आप लोग आती हैं, सब आती हैं। साक्षी मैम, साक्षी जी मैम, ये इम्प्रूवमेंट मैं पहले चाह रही थी। मैंने आपसे यही लाइव चालू करने को बोला, मैंने कहा सिर्फ लीगल बातें होगी तब सब लीगल होने लग गया ज्यादा। हाँ, जी ये जी आपकी मैम, जस्तजू ज्यादा है, आपकी जस्तजू ज्यादा है मानते कविता। हो कि नहीं मैम? वेलकम मैम, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने सबको सिखा दिया कि कोई भी डिबेट करो लीगल करो। बिल्कुल बिल्कुल तरीके से बात करें, देखिए उसका कुछ रिजल्ट तो मिले। अब ये है कि हाँ, कोई वो उसके खिलाफ की बात करे, वो उसके खिलाफ बात करे, आपस में नफरत पैदा, उससे क्या फायदा होगा? सीमा दी, हम आपस में कुछ भी बोलेंगे ना सर, उसका कोई पत्ता नहीं हिलने वाला है। वो भागी तो उसको नहीं पता कि मेरी इज्जत जाएगी, मैं भागूंगी। ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों की जी। बात करके हम अपना मुंह और अपना समय बिगाड़ते हैं। और बहुत सारे लोग कहते बिल्कुल हैं ना जी मैम। लाइव का फायदा नहीं है। देखिए फायदा पता है क्या है? आज इतने सारे लोग कनेक्ट हुए हैं, उसमें उदित साहब को लेके ही साक्षी साहबा इसी तरह ज्वाइंट हुए, वो मोटिवेट हुए, उन्होंने जस्तजू की, ये आप सबकी कोशिशों की वजह से। अगर ये हम लाइव सेशन ना करते, आपस में ये गपशप, ये बातचीत ना करते, जस्तजू ना करते, तो शायद इतना करीब ना आते और इतना फायदा ना होता आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप ये नहीं सर, यहाँ उदित पे साहब, इंडिया में तो जिस लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे हमें गौतम बुद्ध नगर के वहां पे जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, जेवर कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर ये ना भी आ पाए ड्यू टू सम रीजन, तो सर हम यहाँ से सारी चीजें उन्हें अवेलेबल करा देंगे एज सुन एज पॉसिबल। मैंने आपको नंबर दे दिया था और आपको एंटरटेन करेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा कम, ज्यादा जो है वो नहीं रीड करते, टेक्स्ट मैसेज पे ज्यादा करते हैं, या कॉल, जो रेगुलर कॉल है उस पे ज्यादा अटेंड करते हैं। जी जी सर। और तो कभी भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अगर व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहे, तो आप रेगुलर कॉल या टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो आपको फौरन जवाब देंगे। जी सर, जी सर। तो आज जो ओके साहिद रोशन भाई, साहब थैंक यू वेरी मच। जो ठीक भी है, आज बात जो हुई रोशन बहुत साहब से अच्छी बात बात हुई है, हुई। आपने उदय साहब को जी बतानी है सारी बात कि क्या क्या नहीं नहीं, मैं बात हुई। बताऊंगी सर। वो उदित सर भी इन एडवोकेट की तरह ही है। वो भी सिर्फ मतलब वो टॉपिक पे बात करते हैं जिससे ना ही तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ना ही तो सर हमारे ऊपर कोई बात आए। क्योंकि सर यहाँ क्या होता है, अगर हम कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं तो बार एसोसिएशन में हमारी कंप्लेन हो जाती है, जिससे हाँ कुछ दिन या हफ्तों के लिए हमारा जो लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाता है। बिल्कुल, तो सिर्फ हम सस्पेंड कर बिल्कुल दिया। उन्हीं बात का जवाब, जी जी, उन्हीं बातों का जवाब दे सकते हैं। ये हमारे यहाँ हर हर सेशन कोर्ट के अंदर होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होता है। सही है, चलें। इनकी उदय जी ने बिल्कुल अच्छी बात टू द पॉइंट और कानून एक खोल के रख दिया, भाई ये चीजें हैं और आप इस चीज को अवेल करें, विच आई रियली अप्रिशिएट। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के चक्करों में वो आके और वो नहीं बताते हैं, और ये तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। साक्षी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि नेट से पढ़ के तो कोई भी बता देगा क्या क्या होता है, लेकिन जो चीज प्रैक्टिस कर रहे है उसका यूं आगे मैडम, आगे आना और बताना। जी जी। मैडम कविता कुछ कहना चाहिए, कविता बहन बोले। सर अंदर एक कमेंट आया कोई जीशान भाई का, वो बोल रहे हैं शाहिद भाई कहना है ज्वाइन, तो आप ज्वाइन करवा दो, शायद किसी के पास कुछ पॉइंट्स हो हमारे को बताने के लिए। सर एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट सर। चले चले, अगर आ जाए, मैंने देखा नहीं, वो आ जाए, बिल्कुल आप ज्वाइन करना बोलो सर, 5 मिनट ज्वाइन करवा के देखो उनको। मैंने लिंक ओपन किया हुआ है, चाहे तो आ जाए, बिल्कुल मैं करवा देता हूँ। हाँ, अंदर मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा शाहिद भाई कहना है ज्वाइन, तो करवा दो, किसी के पास कुछ पॉइंट हो कोई हमको बता सकता है। चले आ जाए निशान भाई, आप अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ले लूंगा, अगर आप लिंक यहाँ ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो आप इकरा दो बहन, आप मिनट क्या में तो मुझसे अच्छा कविता जी, सुबह को मैं हमारा जो चाइल्ड राइट कमीशन है मैं उनको भी ईमेल कर दूंगी कि आप लोग भी हमारी हेल्प करें। जैसे मैंने यूनिसेफ इंडिया को किया था, उनको रिसीव भी हुआ था। अब हम यहाँ पे जो कमीशन है हमारे इस्लामाबाद के अंदर बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला है, तो उनको भी मैं ईमेल कर दूंगी ऑन माय बिहाफ। हाँ, लेकिन इकरा मैम, आप गुलाम भाई से थोड़ा राब्ता कर पाते हैं?
नहीं, मेरी डायरेक्ट उनसे कोई बात नहीं हो पाई है और इंशाल्लाह सुबह रोशन अजीम साहब से राब्ता करूंगी या हाँ, अभी तो इस अगर लाइव के बाद। जरूरत पड़े तो मैं कहती हूँ साक्षी मैम के वकील को डॉक्यूमेंट्स दिला दो, अच्छा है। साक्षी मैम के जो सीनियर है वो वर्कआउट बहुत अच्छा करेंगे और मुझे विश्वास है। कांटेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीज है वो रोशन अजीम साहब है। वो चीजों को समझते भी हैं और डॉक्यूमेंटेशन सारी इनके हाथ से ही होगी, तो इनसे ही राब्ता हाँ, किया तो जाए। अगर जैसे हम लोग क्या है व्हाट्सएप पे वो कॉलिंग कर पाएंगे, तो रेगुलर कॉल इकरा मैम कर सकते हैं। तो इकरा मैम अगर मीडिएटर रहते हैं और वो भी लीगल जानते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, चले कल करेंगे ये भी ट्राई। और आज कुछ जिस तरह उनसे बात हुई वो आप सबने देखी और मैंने लिंक जो है दोबारा से शेयर किया है। अगर जीशान देख रहे हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल जिशान आप भाई को अगर ज्वाइन करना हो तो सिर्फ 5 मिनट रुकते हैं। जी जी कोई इंसान कुछ बताना चाहता होगा तभी वो ज्वाइन करने को कहेगा ना। जी 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 बिल्कुल, आप सही बता रही है। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आउट ऑफ द केस है वो बात, जो मुझे मतलब हंसी आती है देख के। मतलब मर्चेंट सर मतलब अच्छे इंसान है, मैं इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन अब वो इतने मजबूर हो गए हैं बेचारे कि वो नीचे आपको कमेंट करे जा रहे हैं सर, लेकिन वो मतलब आ नहीं रहे, वो अपना आपा खो देते हैं सर। वो इंसान अच्छे हैं। मिर्चेंट साहब मेरे बड़े भाई जैसे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। असल में देखें जी सर। हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन ये कि कोई बात आप सबको या जो भी लोग देखने वाले हैं उनको बुरी ना लगे, इसलिए मैंने भाई की कुर्बानी दी। भाई का रिश्ते को बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि उनकी और बात सर वो आपकी बात का बुरा भी नहीं मानते, वो आपके कंटिन्यू आपको कमेंट कर रहे हैं, वो बुरा भी नहीं मानते। नहीं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे भाई, और मुझे यकीन है कि उनको मेरी बात पे ट्रस्ट भी होगा, क्योंकि किसी बहन नहीं का सर, हम भी उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलते। उनको तकलीफ ना हो उनके अल्फाज से, इसलिए मैंने अपने भाई को कुर्बान किया हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनसे जो रिश्ता है वो कायम रहेगा। बाकी मैंने उनको डिग्रेड या उनकी इंसल्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। ये उनका और मेरी पूरी रिलेशन की वजह से वो लाइफ में नहीं आ रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनको ले नहीं रहा, वो हमारी बातचीत की वजह से नहीं आ रहे। उन्होंने गो एड दिया हुआ कि ठीक है आप करो। जी सर, बिल्कुल। तो चले, निशांत साहब को मैंने लिंक भेजा था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आप कुछ कहना चाहें मजीद तो बोलें। कोई बात है, आप इनको कमेंट करो, नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन करना और उनको भेज के देखना लिंक। ठीक है। अच्छा निशांत भाई, कल आप चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी वाइंड अप करते हैं। एक मिनट है, नहीं उनका ये आ नहीं पा रहा था, मैं शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम कोई और है, लेकिन एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, आप बोले। जी मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ। जी जी, मैं आपको दुआ ज़हरा के टाइम पर बहुत फॉलो करती थी। बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि मुझे नहीं पता था कि 6 महीने से ये सब चल रहा है, लेकिन मैंने 2 महीने से कुछ देख रही हूँ ये सीमा हैदर वाला। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी करके पाकिस्तान से आई हैं और फिर वो एक प्रोसीजर होता है कि उनको हस्बैंड के, मेरे अपने रिलेटिव्स में भी बहुत लोग हैं ऐसे, कि वो फिर अपने उनके हस्बैंड के उस पर उनको 7 साल के बाद एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तब जाके उनको नेशनैलिटी मिलती है। जी 7 साल बाद वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर नेशनैलिटी मिलने में 2 साल तो तकरीबन निकल ही जाते हैं, जब जाके वो इंडियन नेशनल बनती हैं। यानी उस दरमियान तक इनको एक आरपी करके पेपर है, रेसिडेंशियल परमिट, जो 1 साल का LTV